हे एवरीवन, वेलकम टू सेंटिमेंटल। स्वागत है आपका चैनल में। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग परफ्यूम के बारे में बात करने वाले हैं और वेदर के हिसाब से बहुत एप्ट है वो, उसके बारे में बात करना बहुत सही रहेगा इस टाइम। और वो एक तरह से लोगों से मतलब जो मुझे लगता है वो एक बहुत ही फेमस परफ्यूम का क्लोन है और लोगों से छिपा हुआ है। और जिस कंपनी की तरफ से वो आता है मुझे लगता है कि वो कंपनी उसका कुछ ज़्यादा ऑफ़र नहीं कर पा रही है। ऑफ़र बहुत कुछ किया है पर मुझे लगता है कुछ खास नहीं है, कुछ भी वर्दी नहीं है। इट डजंट डिज़र्व योर मनी। बट लेटली एक ऐसी चीज़ मुझे मिली जो मुझे लगा कि ये काफ़ी ज़्यादा हद तक एक अच्छी खासी सेंट प्रोफाइल की तरफ लीन करती है और बहुत क्लोज है उसके। और मुझे लगता है लोगों के साथ मुझे इसे शेयर करना चाहिए क्योंकि उस परफ्यूम के ज़्यादा एक बजट रेंज में ऑल्टरनेटिव्स नहीं है। ओके, सो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आपको बताता हूँ। वी आर गोइंग टू रिव्यू और टॉक अबाउट बेला विटा CEO मैन। दिस इज़ द परफ्यूम इंटेंस, सॉरी, बेला विटा CEO मैन इंटेंस। इसका एक CEO भी आता है और CEO मैन तो मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया। मुझे लगता है वो भी एक परफ्यूम की नकल है बट मुझे वो इतना कुछ खास पसंद नहीं आया। ओके, सो व्हाट वी गोना टॉक अबाउट इज़ दिस परफ्यूम और ये जिस परफ्यूम का क्लोन है। ओके, सो पहले इस परफ्यूम के बारे में बात कर लेते हैं। बहुत ही हैवी बॉटल है, अच्छी सी बॉटल है, दिखने में अच्छी लगती है, उनके यूजुअल बॉटल्स के जैसी है वैसे तो। सामने से फ्लैट है बट साइड से एकदम एक कर्व है इसके अंदर। और ये यहाँ इसका बैच कोड है, जो भी इंफॉर्मेशन है। ऊपर कैप है, कैप पूरी की पूरी प्लास्टिक है बट हैवी कैप है। ओके, यहाँ पे गोल्ड फिनिश है इसकी नीचे से और ऊपर से पूरी एक ये प्लास्टिक है, फाइबर है जो भी है। ओके, और ये एक गोल्ड कलर में एक एटमाइज़र है और एटमाइज़र चेक कर लेते हैं। वाओ, एटमाइज़र काबिल तारीफ़ है। एटमाइज़र एक प्रेशराइज एटमाइज़र है और बहुत अच्छा थ्रो है, बहुत अच्छा वॉल्यूम स्प्रे कर रहा है। अमेजिंग। कभी कभी मुझे लगता है कि एटमाइज़र ही काफ़ी हद तक पैसे वसूल कर देता है और ये उनमें से है। ओके, सो जूस मुझे सीधे सीधे याद दिलाता है एक बहुत ही फेमस परफ्यूम की। मेरा पर्सनल फेवरेट परफ्यूम है, मुझे बहुत खास लगता है वो मेरे लिए। आजकल एक पार्टी फ्रेगरेंस अगर कोई है या क्लबिंग के लिए कोई फ्रेगरेंस है या फिर रात में अगर मुझे कोई परफ्यूम इन दिनों में इस्तेमाल करना पसंद है तो वो है अज़ारो का मोस्ट वांटेड इंटेंस। जी हाँ, ये खूबसूरत सी बॉटल है। ऐसा लगता है जैसे किसी एक रिवॉल्वर का चेम्बर हो जिसमें ऐसे बुलेट्स होते हैं अंदर, पर यहाँ सिर्फ 5 ही बुलेट्स के चेम्बर्स हैं, वैसे 6 होते हैं। जस्ट अ बेसिक रिवॉल्वर। और ये हज़ारों की तरफ से आता है और उनका ये एक परफॉर्म एड परफॉर्म कंसंट्रेशन में आता है। बहुत ही खूबसूरत बॉटल लगती है, बहुत ही यूनिक है। और इनकी ये एक क्लासिक जो पूरा एक उनकी बॉटल्स के जो फ्लैंकर्स हैं ये उनमें से एक है और इनकी सिग्नेचर बॉटल है। बड़ी अजीब सी, बहुत ही सिंपलिस्टिक कैप है बट बहुत हैवी कैप है। मुझे लगता है ये मेटल है, शायद अंदर मेटल है और बाहर प्लास्टिक है, आई हैव नो आइडिया, बट बहुत भारी है। ओके, एटमाइज़र इसका वाहियात है। लुक एट इट, लाइक दिस इज द स्प्रे, इट्स टेरेबल बट खुशबू उतनी ही लाजवाब है। आई लव दिस फ्रेग्रेंस, लाइक आई लव दिस फ्रेग्रेंस। के अंदर इतना कुछ नोट स्ट्रक्चर बहुत इसका इंटेंस और बहुत हैवी है, बहुत कुछ है इसके अंदर। बट जो बहुत प्रोमिनेंट है मैं वो आपको बता देता हूँ। इसमें स्टार्टिंग में आपको मिलता है कार्डमम, जो कि बहुत एविडेंट है, बहुत ज़्यादा एविडेंट है। और फिर ये कहते हैं कि जैसे ये हार्ट नोट में आता है आपको इसके अंदर मिलेगा कैरामल, टॉफ़ी का नोट। मुझे बहुत ज़्यादा वो कैरामल टॉफ़ी जैसा नहीं लगता, मुझे ऐसा लगता है जैसे वो एक पाइन बैम्बू का सा नोट लगता है मुझे वो। बट एक कॉफ़ी कहते हैं, सॉरी इसे टॉफ़ी कहते हैं, ये इसे कैरामल कहते हैं। मुझे ऐसा एक फ्लेवर आता है कि हाँ ये कैरामलिश टाइप है, ये कैरामल का सा नोट आता है थोड़ी देर बाद सेटल होने के बाद। बट मुझे इतना कैरामलिश नहीं लगता कि हाँ ये बिल्कुल एक टॉफ़ी जैसी फ्रेग्रेंस है, नहीं। ऐसा लगता है कि ग्रीन फ्रेग्रेंस है, कुछ हर्बल है, कुछ फ्रेश सा कुछ अंदर है। बट आई कुड डिफर, मतलब यहाँ पे क्योंकि सब फ्रेग्रेंस आर टोटली सब्जेक्टिव। बहुत लोगों को वो टॉफ़ी जैसी लगती है, उन्होंने मेंशन भी किया है कि टॉफ़ी है, और मुझे इतना टॉफ़ी जैसा स्मेल नहीं आता इसके अंदर। और बेस में आपको इसके अंदर मिलेगा एम्बर। ओके, सो ये 3 इसके जो टॉप चीज़ें हैं, जो मतलब जो टॉप आपको सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट जो नोट्स आपको महसूस होंगे वो ये है। पर जब आप इसे स्प्रे करते हैं और आप इसे स्मेल करते हैं तो ऐसा लगता है बहुत डेंस है, बहुत ही अल्योरिंग है, बहुत सेक्सी है। मतलब दिस इज़ लाइक एन अर्बन मैन्स एलिक्सर। दिस इज़ लव एट फर्स्ट साइट, एट फर्स्ट स्निफ, लव एट फर्स्ट स्निफ, राइट? आई लव दिस फ्रेग्रेंस। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट द क्लोन। और क्लोन के अंदर भी कुछ 3 ऐसी प्रोमिनेंट चीज़ें हैं और उनमें से कुछ लोग कंफ्यूज करते हैं। अब मैं वो बाद में बताता हूँ, पहले मैं बात कर लेता हूँ। आपको टॉप नोट में इसके अंदर मिलेगा लैवेंडर,
फिर आपको इसके अंदर मिलेगा कार्नेशन और आपको बेस में मिलेगा इसके अंदर पचूली। ओके, बट कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये सब मुझे पूरा जो अमेलगमेशन है हल्का प्लास्टिकी और हल्का सा सिंथेटिक लगता है। ऐसा लगता है कि सिंथेटिक मतलब चीप अरोमा केमिकल्स लगता है, बट फिर भी अच्छा लगता है, इतना बुरा भी नहीं लगता। तो जो स्टार्टिंग में इसके जो नोट्स डेवलप होते हैं तो वो जो लैवेंडर का नोट है वो कहीं ना कहीं कंफ्यूज करता है, क्योंकि कार्नेशन के साथ मिलके कार्नेशन क्या काम कर रहा है, कार्नेशन वो फ्लावर है जो एक स्पाइसी फ्लावर है, एक स्पाइसी टाइप का अरोमा क्रिएट करता है आपके पास। और वो जो आपको मतलब जब हम स्पाइसेस की बात करते हैं तो कार्नेशन के अंदर से आपको एक क्लोव लौंग जैसे स्मेल आएगी, एक लौंग जैसा आपको एक ट्विस्ट देगा। और वो स्टार्टिंग में नहीं देगा, ये जब सेटल होना होगा, ये जब कम से कम 15-20 मिनट हो जाएंगे तब आपको लौंग के अंडरटोन आएंगे, लौंग जैसे। ठीक है, अब ये होगी ये बात। अब बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं कि इसके अंदर लौंग का फ्लेवर है, बहुत परेशान करता है, नहीं पसंद आता। मुझे लगता है ये पूरी फ्रेग्रेंस एक ऐसी फ्रेग्रेंस है थोड़ी सी ओरिएंटल और थोड़ी सी, मुझे लगता है कि थोड़ी सी बहुत हल्की सी, ये लोगों को ऐसा लगता है कि थोड़ा सा इरिटेट कर रही है, बट मुझे नहीं करती है। कुछ लोगों को शायद करे, बट वो डिपेंड करता है कि उनको किस टाइप के नोट्स पसंद हैं। तो जैसे कि मुझे काफ़ी नोट्स पसंद नहीं है तो मुझे भी लगता है कि हाँ ये मेरे लिए नहीं है, बट बहुत लोगों के लिए वो परफ्यूम बहुत अमेजिंग होता है। तो ये चीज़ यहाँ पे हो रही है, तो मुझे वो लौंग का नोट पसंद है और कहीं ना कहीं से कॉम्प्लीमेंट करता है। ओके, सो द टॉप नोट में जो लैवेंडर है, जब वो उस कार्नेशन के साथ मिलके वो कहीं ना कहीं वही इसके अंदर जो जो कहते हैं ये टॉफ़ी की सी और कार्डमम की सी वाइब है वो क्रिएट कर रहा है। ओके, और एंड में जाके जो यहाँ मुझे अजारों के अंदर जो मुझे यहाँ एम्बर मिल रहा है वो यहाँ पे बेसिकली जो मिठास पचूली की है वो यहाँ मुझे मिलती है। एक हर्बल सी ग्रीन से मिठास है वो यहाँ मुझे इंडियन पचूली की यहाँ पे मिलती है। ओके, हाँ, बट जो लौंग का नोट है वो कहीं ना कहीं मुझे इसके अंदर की जो एम्बरी स्पाइसी अरोमेटिक सी जो एज है वो यहाँ वो कार्नेशन की वजह से पूरी हो रही है और वो मुझे बहुत पसंद है। अब ये दोनों एक दूसरे के कितने क्लोज हैं ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। अगर मैंने इसको इस हाथ पे स्प्रे किया और अजारों को इस हाथ पे स्प्रे किया तब मैं बता सकता हूँ कि हाँ ये अलग हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्वालिटी, डेप्थ, कैरेक्टर, ट्रांजिशन, जर्नी, ये 3 चीज़ें बहुत अमेजिंग हैं। जब आप स्प्रे करते हैं ऐसा लगता है भाई क्या फ्रेग्रेंस है ये। मतलब जब मैं सेफोरा गया तो मैंने पहली बार से स्मेल किया, वाज लाइक वाओ क्या फ्रेग्रेंस है। अ गाय नेक्स्ट टू मी उसने स्मेल किया, वो एकदम मुझे देखने लग गया कि इसने ये लगाया क्या, एकदम से इसने क्या स्प्रे किया, और एकदम से उसके हाथ उसने मेरे हाथ में बॉटल देखी और उसकी नज़र उसी पे चली गई बॉटल पे। ये इतना अमेजिंग है। ओके, अब ये कैसा है? ये ऐसा है कि ये लगेगा बिल्कुल अजारो जैसा, बट अगर साइड बाय साइड होगा तो ऐसा लगेगा नहीं ये अलग है थोड़ा सा और अजारो अलग है। तो बट अगर आपने ये लगाया है तो कोई भी आएगा तो वो कहेगा आपने हाँ शायद आपने मोस्ट वांटेड इंटेंस लगाया हुआ है, वो ईजिली कह देगा क्योंकि उसके पास इतनी डिटेल्स नहीं होगी। और हाँ, इसके अंदर ट्रांजिशन है, कैरेक्टर है, बट क्वालिटी नहीं है, वो डेप्थ नहीं है। वो जो आपके मन में घुस के एकदम से जब आप स्निफ करते हैं तो आपके दिमाग में वो इवॉल्व होती है, वो रोटेट होती है, सर्कुलेट होती है, कुछ और बनने की कोशिश करती है। वो यहाँ पे होता है पर ज़्यादा नहीं होता, यहाँ बहुत देर तक होता है। आपको लगता है कि हाँ अगर पैसे फूके हैं, आपने इसका जो प्राइस दिया है वो वसूल हो रहा है, क्योंकि जब ये दिमाग में घुलती है और जब लोग आसपास आपके जाते हैं तो उनको महसूस होता है। बट ये कम नहीं है, ये वहीं पे है, ये भी महसूस होगा, ये भी अच्छा लगेगा, ये भी पसंद आएगा। और कहीं ना कहीं आपको हिंट के लिए इन लोगों ने, मुझे पता नहीं ऐसा लगता है कि दिया है कि यहाँ पे इंटेंस लिखा हुआ है। ओके, एंड दिस इज ऑल्सो अजारो द मोस्ट वांटेड इंटेंस। ओके, सो मुझे लगता है कि जो CEO मैन है वो कहीं ना कहीं अजारो द मोस्ट वांटेड या फिर अजारो वांटेड बाय नाइट का शायद वो एक क्लोन है, मुझे ऐसा लगता है। मैंने उसको ढंग से स्मेल नहीं किया, ढंग से कंपेयर नहीं किया, तो मैं यहाँ पे ऐसा क्लेम नहीं कर सकता कि उसी का डायरेक्ट क्लोन है ये। मुझे लगता है कि यहाँ पे जो उन्होंने किया है ये वही चालाकी की है, और मैं हैरान हूँ कि लोग अभी तक इस चीज़ को पकड़ नहीं पाए कि ये बेसिकली इसका क्लोन है। और क्योंकि ज़्यादा बात नहीं हुई, मैंने रिव्यूज़ देखा, मैंने खोजने की कोशिश की, तो उसके बारे में रिव्यूज़ में कहीं भी लोगों ने मेंशन नहीं किया कि हाँ ये कहीं ना कहीं अजारो द मोस्ट वांटेड इंटेंस की तरह महक रहा है, क्योंकि लोगों ने शायद कंपेयर ही नहीं किया। बट मेरी नज़र गई, मैं जब मॉल में गया था और मैंने कंपेयर किया तो मुझे पता चला, तो मुझे लगा हाँ दिस इज़ एक्चुअली गुड एंड दिस इज़ एक्चुअली रिमाइंडिंग मी ऑफ अजारोज मोस्ट वांटेड इंटेंस, बिकॉज मैं इसे बहुत लगाता हूँ और मुझे एकदम से याद आ गया कि ओके वाई दिस इज स्मेलिंग सो फेमिलियर। ओके, सो अब बात आ जाती है इसकी लॉन्जेविटी परफॉर्मेंस की। ये लॉन्जेविटी में इजीली 6 to 7 आवर्स आपको स्किन पे महसूस होगा और कपड़ों पे और ज़्यादा महसूस होगा, पर मैं कोशिश करूँगा आपको ये हिदायत देने की कि आप इसको अपने क्लोथ्स पे ही लगाएं, ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा और आपकी स्किन से भी दूर रहेगा, सस्ता आता है। ये आपको 800 से 900 के बजट में मिल जाएगा, बट वैल्यू है। अजारो 7-8 हज़ार रुपये का परफ्यूम आता है और ये आपको 800-900 में उसका
काफ़ी हद तक, मतलब आई गेस 80% to 85% आपको क्लोन मिल रहा है, तो मुझे लगता है इट्स वर्थ इट। भारी बॉटल है, अच्छी बॉटल है, दिखने में अच्छी लगती है, आपके वार्डरोब में लगी रखी हुई अच्छी लगेगी। कैप भी बहुत हैवी है और परफॉर्म भी अच्छा करता है। ईजिली आपका ये 1-1.5 घंटे का आपको एक बबल देगा आपके आसपास प्रोजेक्शन का, लोगों को महसूस होगा 1-1.5 फीट तक कि आपने कुछ अच्छा लगाया। और पार्टी फ्रेग्रेंस है इस वेदर के लिए, थोड़ा सा वेट, थोड़ा सा कोल्ड वेदर, थोड़ी सी कोल्ड नाइट्स हम शुरू हो गई है, महसूस होता है वेदर कोल्डर साइड पे जाता हुआ, तो उसके लिए परफेक्ट है, इट्स ग्रेट। सो दिस वाज द रिव्यू ऑफ बेला वीटा CEO मैन इंटेंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। मेरा वीडियो ख़त्म करने से पहले आपको एक हिदायत है, फ्रेग्रेंसेज आर सब्जेक्टिव। तो कमेंट्स में लोग आके कहते हैं ये हमें बिल्कुल पसंद नहीं आया, हमारे पैसे वेस्ट हो गए, ये हो गया वो हो गया। आई एम सेइंग दिस, मेरा काम यहाँ पे फ्रेग्रेंस को रिव्यू करना है, मुझे आपको बताना है कि फ्रेग्रेंस स्मेल कैसा करता है, कितना क्लोज है, कैसा है। एक फ्रेग्रेंस को परचेज करना इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, डू इट रिस्पॉन्सिबली, दिस इज़ टोटली ऑन यू। मैं इसीलिए परफ्यूम्स के बाइंग लिंक्स नहीं देता, क्योंकि मैं लोगों को परफ्यूम्स खरीदने के लिए एनकरेज नहीं करता, मैं यहाँ पे सिर्फ परफ्यूम्स को रिव्यू कर रहा हूँ। और अगर मुझे कोई परफ्यूम पसंद आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो आपको भी पसंद आए, अनलेस मैं ये कहूँ कि इसके अंदर एक वर्सटैलिटी है, इसके अंदर एक ऐसा फैक्टर है कि सबको पसंद आता है। सो प्लीज़ 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 बेयर दैट इन माइंड बिफोर यू परचेज अनदर परफ्यूम आफ्टर वॉचिंग माई वीडियो। सो थैंक यू सो मच, आई सी इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर आप वीडियो में यहाँ तक आ गए, सो यू कैन लाइक दिस वीडियो एंड यू कैन सब्सक्राइब द चैनल, अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह से कंटेंट चलता रहे, हम नए नए परफ्यूम्स की बात करते रहें और ऐसी चैनल के अंदर यही फ्लो जारी रहे। थैंक यू सो मच, आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। दिस एंड साइनिंग ऑफ।